बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, 10 मुहर्रम उल हराम आशूरा को दीन इस्लाम में ख़ास फजीलत हासिल है। हमें शब आशूरा इबादत में गुजारनी चाहिए है और आशूरा के दिन का रोज़ा भी रखना चाहिए है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का बहुत इकराम और इज़्ज़त फरमाते थे। चुनाचे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को आशूरा और रमज़ान मुबारक के अलावा किसी दिन के रोज़े को और दिन पर फजीलत देकर जुस्तजू यानी रग़बत फरमाते ना देखा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है और फ़र्ज़ के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात की नफल नमाज है। दोस्तों, याद रखिए, जब भी आशूरा का रोज़ा रखें तो साथ ही 9 या 11 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा भी रख लेना बेहतर है। अगर किसी ने सिर्फ 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखा तब भी जायज़ है। मुसलमान माह मुहर्रम में 10 दिन तक और ख़ुसूसन 10वीं मुहर्रम को खाने पीने की मुख्तलिफ़ अशिया मसलन शरबत, मिठाई, बिरयानी, गोश्त, रोटी, खिचड़ा वगैरह पर फातिहा दिलाकर हज़रत इमाम हुसैन व दीगर शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों को खाना खिलाते और बांटते हैं और सबीलें भी लगाते हैं। मगर दोस्तों, सबील लगाना और लंगर बांटना जायज़ और कार सवाब है, मगर इन अमूर में हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। इस तरह के माह मुहर्रम उल हराम में बाज़ लोग रात भर जागकर शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए खिचड़ा तो बनाते हैं यानी हलीम शरीफ तैयार करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, जमात तो जमात वक्त के अंदर नमाज पढ़ने में भी सुस्ती कर जाते हैं। यूं ही बासा औकात खिचड़ा वगैरह नियाज बनाने के लिए रोड पर गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं, जो बाद में राहगीरों के लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं। नीज़ रात भर टेप रिकॉर्डर पर बावाज़े बुलंद मुख्तलिफ़ कलाम चलाए जाते हैं, जो इबादत या आराम करने वालों के लिए आजमाइश का बायस होते हैं। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए कि जिन मुक़द्दस हस्तियों के साले सवाब के लिए आप नियाज वगैरह यानी मुस्तहब काम कर रहे हैं, क्या वो जमात ज़ाया और नमाज कज़ा करने नीज़ मुसलमानों को तकलीफ़ देने वगैरह गुनाहों से खुश होंगे या नाराज़ होंगे? एक मुस्तहब काम करने के लिए कई नाजायज़ व हराम और जहन्नुम में ले जाने वाले कामों का इर्तिकाब करना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर वाकई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी मतलूब है और आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को राज़ी करना चाहते हैं, इमाम हुसैन को राज़ी करना चाहते हैं और शुहदाए करबला का फैज़ान पाना चाहते हैं, तो नियाज वगैरह तैयार करने समेत ज़िंदगी के हर मरहले पर शरीयत की पासदारी को अपना मामूल बना लें। ख़बरदार, इन मुस्तहब कामों के दरमियान ना रास्ता बंद या तंग हो, ना जमात या नमाज छूटे और ना ही किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो। ऐन शरीयत के मुताबिक ये तमाम किया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से असीरान व शुहदाए करबला का ऐसा फैज़ान जारी होगा कि आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी और अल्लाह के करम से जन्नत में इन मुक़द्दस हस्तियों का कुर्ब भी नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।